डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। देखिए, इसके पहले जो है हमने आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी बताए हैं बहुत डिटेल में। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होता है, फिर हमने आपको कैपेसिटी मैनेजमेंट और जो है प्रोसेस पैरामीटर, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें हमने आपको बताए थे। ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये हमने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताए थे और बार बार बताते जा रहे हैं कि मैन, मशीन, मटेरियल, ठीक है ना, मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना, जो है टेक्नोलॉजी चाहिए इसमें, ठीक है ना, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, फोरकास्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है ना, क्वालिटी, आउटपुट, अकाउंटिंग, ठीक है ना, और इसमें जो है प्रोडक्शन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला करके, ठीक है ना, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट के कई सारे पार्ट्स होते हैं। अब पोर्टर 5 फोर्स क्या कहता है, बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि ये जो पोर्टर 5 फोर्स है ना, ये एक मॉडल है, फिजिकल मॉडल है, ठीक है ना। ये मॉडल कहता क्या है, ठीक है ना, कि हाउ डू यू फ्रेम ए बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, सो दैट इट विल सक्सेस इन द मार्केट, ठीक है ना। तो ये जो है मॉडल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हेल्प टू डिसाइड बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी, अब बिजनेस स्ट्रेटेजी में हमने आपको बताए थे बहुत सारे पैरामीटर, जिसमें कि आपको प्लानिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना, और ग्रोथ मिलना चाहिए, ठीक है ना, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, रिट्रेचमेंट आपका बेटर होना चाहिए, ठीक है ना, मार्केट में पकड़ अच्छी हो, ठीक है ना, दीज आर दी बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग अच्छी हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। इसके साथ ही एक शॉर्ट एनालिसिस पढ़े थे, ठीक है ना, शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है ना, इसमें स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना, ये आप अपने रियल लाइफ में भी लगा सकते हैं इसको। वीकनेस क्या है हमारी, और अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, ठीक है ना, और दिक्कत कहाँ पर है, थ्रेड्स, ठीक है ना, क्या क्या दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आज जो है हम लोग पोर्टर मॉडल्स में पढ़ेंगे कि पोर्टर एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था माइकल ई पोर्टर। उन्होंने एक बिजनेस स्ट्रेटेजी मॉडल जो है बेसिकली किसी कंपनी के किस इन्वायरमेंट को देखते हुए उन्होंने डेवलप किया, ठीक है ना। और ये मॉडल वह मॉडल है जो बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करें उसके डिसीजन में हेल्पफुल होता है। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पर ये आपका मान लीजिए कि क्या है, ये 5 फोर्सेस से मतलब कंपटीटर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, रिवलरी आपको हम पूरा बताएंगे, रिवलरी कंपटीटर कंपेटिशन, ठीक है ना, एमोंग किसके, एमोंग कंपटीटर्स, कंपटीशन एमोंग कंपटीटर्स, ठीक है ना। अब इसके जो है उन्होंने 4 वो दिए, जैसे शॉर्ट एनालिसिस में था ना, उसी तरह से यहाँ भी है, ठीक है ना। क्या क्या है, सबसे पहले उन्होंने दिया पोटेंशियल न्यू इंट्रेंट्स, ठीक है ना, क्या है पोटेंशियल, एक एक मैं आपको समझा भी दूंगा। पोटेंशियल न्यू इंट्रेंट्स ये क्या होते हैं ये मैं बता दूंगा, ये तो पहले अभी याद रखने के लिए कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर कंपटीशन हो गया, पोटेंशियल न्यू इंट्रेंट, ठीक है ना। उसके बाद थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया बार्गेनिंग पावर ऑफ, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, पावर ऑफ जो है बायर। अब देखिए
बायर में क्या हो गया, कस्टमर हो गया। अब वो भी बार्गेनिंग करेगा और आप भी जो है कहीं रॉ मटेरियल किसी से खरीदेंगे तो आप भी जो है बार्गेनिंग करेंगे। बिना बार्गेनिंग की दुनिया आजकल कहाँ है, खास करके इंडिया में। ठीक है, तो एक एक चीज हम समझेंगे। अब यहाँ पर एक एक चीज जो है ना हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझें रिवलरी जो है, यहाँ जो हम लिख रहे हैं ना, रिवलरी अमॉन्ग कंपटीटर्स, दैट मीन्स कंपटीशन। तो पहला हम जो है यही चीज लिखेंगे यहाँ पर, इसको वेरी अमॉन्ग कंपेटिटर्स। ठीक है ना, रिवलरी अमॉन्ग कंपेटिटर्स। रिवलरी अमॉन्ग कंपेटिटर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर हैं, ठीक है ना, उनको मेंटेन करते हुए, ठीक है ना, एडिशनल डिस्काउंट दे करके कस्टमर को, कुछ अदर बेनिफिट्स दे करके, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब ऑलरेडी मार्केट में कोई आप प्रोडक्ट लाए, ऑलरेडी मार्केट में वो प्रोडक्ट है और आप फिर भी लेकर के आ रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, बताइए। तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो है, उन्होंने बताया किन्ने, पोर्टर ने, कि जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स हैं उनको मेंटेन करते हुए उनसे लड़ाई नहीं लड़ना है। आप क्या करेंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे अपने प्रोडक्ट पर, ठीक ना। दूसरा क्या देंगे, कुछ एडिशनल बेनिफिट देंगे कि भाई एक खरीदोगे तो अगली बार जब खरीदने आओगे ना दूसरा यही प्रोडक्ट तो 50% में मिल जाएगा, ठीक है। 2 के साथ 3 फ्री है, इस तरह से एडिशनल बेनिफिट्स आप दोगे। या आप ये हमारे जो है प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको जो है सिनेमा का टिकट मिलेगा, हनीमून का जो है पैकेज मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आजकल हनीमून पैकेज का भी खूब मार्केट चला है, ठीक है। तो दीज आर दी सम अदर बेनिफिट्स दैट यू कैन गिव टू कस्टमर। कस्टमर को आप कन्विंस कर सकते हैं, कस्टमर को कन्विंस कीजिए कि हमारा आप प्रोडक्ट एक बार यूज करके आप देखिए, ठीक है ना। और भी जो फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। पोर्टर मॉडल में इन्होंने ये सारी चीज़ें बताया, ठीक है ना। यहाँ पर हाउ डू यू कन्विंस, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं किसी चीज़ से, ठीक है ना, कि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है। जैसे पतंजलि का आप सुनते होंगे ना कि बाबा रामदेव आ करके बोलते हैं कि जब भी खरीदिए पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदिए और अपने बच्चों को मिलावट के जहर से बचाइए। मतलब क्या दूसरा जो बेच रहा है क्या जहर ही मिला के बेच रहा है क्या, मिलावट वाला ही बेच रहा है क्या। और यदि बेच रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट तो मतलब जो है ना, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं वही सरकार, ठीक है ना, इंडिया में चलती है। तो खैर कोई बात नहीं है इसमें जो है। तो इसमें कॉस्ट हो गया आपका, क्वालिटी ऑफ आपका जो प्रोडक्ट है दूसरे से थोड़ा अच्छा हो, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है ना। मार्केटिंग आपकी एग्रेसिव मार्केटिंग हो, एग्रेसिव मार्केटिंग हो, ठीक है ना। तो दीज आर फ्यू टर्म्स दैट दे गिवन दैट यू कैन लीड इनटू द मार्केट। उसके बाद दूसरा जो है उन्होंने बताया जो है पोटेंशियल न्यू इंट्रेंट, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, एक एक करके हम बात करेंगे। पोटेंशियल न्यू इंट्रेंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल न्यू इंट्रेंट मतलब क्या है, नया कोई एंट्री मार रहा है, सिंपल सी लॉजिक, कोई नया नया आदमी एंट्री मार रहा है। तो पोटेंशियल न्यू इंट्रेंट मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल आर द टू पोटेंशियल जो है बैरियर विच कैन कीप अवे द न्यू कंपटीटर्स। क्या क्या, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी जो है नई कंपनी बैठाने में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है कैपिटल की। कैपिटल मतलब पैसे रुपए की, ठीक है ना। तो ये जो है अब आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, न्यू कंपनी जो है मार्केट में इंटर कर सकती है विद द हेल्प ऑफ शेयर मार्केट एंड कौन सा फंडिंग बोलते हैं, एजाइल फंडिंग एंड मैं भूल रहा हूँ, एक फंडिंग मतलब लोगों से जो है पैसे ले करके आप इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, मार्केट में आ सकते हैं। आजकल कैपिटल
स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी जो है आप जो है सपोर्ट कर रही है। जैसे आप कोई ऑटोमोबाइल कंपनी जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा कैपिटल लगेगा। तो बहुत कैपिटल लगाने के बजाय कोई छोटा सा कंपोनेंट से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यदि आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक ना, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं यही प्रोडक्ट कोई और कंपनी बनाने लगी। तो अब आपको अवेयर होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यदि इफ यू आर एग्जिस्टिंग कंपनी, आपके पास ऑलरेडी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी मस्ट बी अवेयर ऑफ न्यू कंपनी। ऐसा नहीं कि वो अपना सेल जो है कर रहा है और बीच में कोई नई कंपनी आ गई है जो उसी प्रोडक्ट को बेचने लगी, फिर हम सोचते हैं कि अरे यार मेरा प्रोडक्ट बिक क्यों नहीं रहा है, ठीक ना। तो वो जो है आपको सोचना है, ठीक ना। हो सकता है कि आपसे अच्छा वेराइटी का दे दे, वो खुद डिस्काउंट दे दे, और देना भी चाहिए क्योंकि न्यू इंट्रेंट्स है तो देगा। तो आपको ये न्यू इंट्रेंट्स को भी ध्यान रखना है। दूसरा नेक्स्ट टर्म है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर का मतलब क्या है यहाँ पर कि सप्लायर पावर इज मेनली डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सप्लायर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट सप्लायर। यदि आप रॉ मटेरियल किसी से खरीद रहे हैं तो आपके पास यदि एक सिंगल सप्लायर है, ठीक ना, तब तो ये मुश्किल है कि कोई जो है वो आपसे बार्गेनिंग करेगा। लेकिन आपके पास मल्टीपल सप्लायर है, ये भी है, मार्केट में आप ओपन है, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। नहीं तो सिंगल है तो क्या बार्गेनिंग करेंगे, आपको प्यास लगी है और पानी बेचने वाला एक सिंगल है तो क्या बार्गेनिंग करेंगे, वो तो आप प्यास बुझाएंगे ना। लेकिन यदि आपके पास सप्लायर बहुत सारे हैं, सेलर बहुत सारे हैं, तो दैट यू कैन थिंक, ये आप सोच सकते हो, ठीक है, आप बार्गेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैन्युफैक्चरर करते ही हैं, एंड दिस इज द ग्रेट पावर इफ यू आर हैविंग द वेरियस सप्लायर बट नाउ इट डेज, ठीक है ना। जैसे इंडिया मार्ट आप कभी खोल करके देखिए, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से यही फायदा हुआ है। अमेजन, ये सब बड़े बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना, जो सप्लायर इसके ऊपर उपलब्ध हैं, पहले खोजने पड़ते थे। तो इनका अपना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक अलग बात है, बट इंटरनेट प्रोवाइड्स ए ग्रेटर प्रोक्योरमेंट पावर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है ना, एंड इट गिव्स सप्लायर एक्सेस टू ए ग्रेटर नंबर। जिससे हमने डाल दिया है कि हमें जो है 5 टन जो है 5 टन ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत है, मान लीजिए, ठीक है, कोई हॉस्पिटल डाल दिया। अब ये ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले भी बहुत सारे हैं, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो देखेंगे कि भाई किसको ज़रूरत है तो अप्रोच करेंगे, कोटेशन देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप जो है वेंडर से बात कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि अपनी वेंडर डेवलप करती है, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ वेंडर्स, डेवलप दी वेंडर, सप्लायर तैयार करती है। जैसे BHEL है भोपाल में, वो क्या करती है कि एंसिलरी कंपनी डेवलप करती है लोगों के मदद से, कि चलो भाई मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप कंपनी बनाओ और ये प्रोडक्ट बना करके हमें दे देना। उसी तरह से मारुति सुजुकी गुड़गांव में, ठीक है ना, बहुत सारी एंसिलरी कंपनी चला रही है। मतलब जो है कुछ मारुति अपना एक प्रोडक्ट देती है कि भाई ये प्रोडक्ट हमको तो चाहिए ही, और मैं कहीं और से खरीदता हूँ, आप भी बनाओ, आपसे भी खरीदूंगा। तो खुद जो है एक मारुति जो है कंपोनेंट, मान लीजिए कि बूस की बियरिंग है, बूस किसी एक सप्लायर से खरीद रही है, अब ये ज़्यादा भाव खा रहा है तो किसी को और उकसा देगी कि भाई तुम भी बनाओ, तुमसे भी खरीदेंगे, तो ये भी बनाना शुरू कर दिया, इससे कम कीमत में खरीद लेगी तो इसको धीरे साइड कर देगी। अब ये क्या हो गया कि इन दोनों के बीच आपस में कंपटीशन हो गया, ठीक है ना। ये 10 रुपये में दे रहा था, ये 9 रुपये में देने लगा, तो फिर दौड़ते हुए जाएगा ये 8 रुपये में। मतलब कई बार तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजनेस ये करने लगते हैं। इतनी जो है ये बदमाश रहती है बड़ी कंपनी। कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़े बड़े कंपनी जो है ना, ये छोटे छोटे कंपनी को कई बार उठने ही नहीं देते हैं,
क्योंकि इनकी भी डिपेंडेंसी यही है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, वो किसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं, ठीक है ना, और इनका प्रोडक्ट कहीं और बिकेगा नहीं, तो ये डिपेंडेंट हो गए इसके ऊपर। तो ये जो है इसका गलत फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। तो अब बीइंग ए कंपनी आपको क्या करना चाहिए, ट्राई टू गैदर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सप्लायर, ठीक है ना, हु सप्लाई द पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, एंड सप्लायर बीइंग द एग्जिस्टेंट प्लेयर, ठीक है ना, वो एक जो है वेल सेटल्ड हो, आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, एक्यूरेट जो है टाइम पर आपको सप्लाई कर दे, दैट काइंड ऑफ सप्लायर यू शुड हैव, एंड एट द सेम टाइम यू शुड हैव मल्टीपल सप्लायर। मल्टीपल सप्लायर ध्यान रखिएगा, होगा तो ही आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, नहीं तो बार्गेनिंग का कोई मतलब नहीं, उल्टा घाटे में आप चले जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जो है नेक्स्ट एक टर्म आता है बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर, देख लिया आपने, बार्गेनिंग ऑफ बायर भी तो होगा, बार्गेनिंग ऑफ बायर मतलब क्या, कस्टमर बार्गेनिंग पावर, ठीक है ना। अब कस्टमर भी तो चालाक है, आज के डेट में तो कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ठीक है ना। तो कस्टमर बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एंड मोर ऑप्शन, ठीक है ना। आजकल मार्केट में लोग, पहले हम लोग जाते थे झोला लेकर के और सामान खरीद करके लाते थे, आजकल मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, आप ऑर्डर कीजिए, आपके घर में 2 मिनट में सामान आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी सैकड़ों की संख्या में कंपनी बैठी हुई है। तो अब आपको उस स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा कि ऑन टाइम डिलीवरी आप दे दें, ठीक है ना। अब पहले क्या होता था कि एक दुकान में सामान की कीमत पीछे पूछे, फिर दूसरे में पूछे, तीसरे में पूछे, फिर कंपेयर करते थे कि किस पे जो है हमें सस्ता पड़ेगा। और आज इंटरनेट पर क्या होता है, एक क्लिक में, सिंगल क्लिक में आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर सामान सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर सामान महंगा मिल रहा है, ठीक है ना। अब ज़्यादा परेशान होने की दूर दूर तक कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लास्ट अब हम लोग देखेंगे क्या है, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेड्स टू सब्स्टिट्यूट, लास्ट इसका है सब्स्टिट्यूट, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, क्या होता है कि जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक ना, तो आदमी देखता है कि ये तो मान लीजिए कि ये 100 रुपये का है, ठीक है ना, और इसी से मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो फार्मा कंपनी में बहुत सारी दवाई है जिसका सेम कंपोजिशन है, लेकिन वो कीमत किसका लेते हैं, ब्रांड का। 100 रुपया है, दूसरा वाला दे रहा है आपको 80 रुपये में, तो सेम प्रोडक्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है, मान लीजिए ऊपर नीचे। आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं, सेम कंपनी का शर्ट रेड कलर का है, तो आप खरीद रहे हैं 1000 में, वो ब्लू है तो वो दे रहा है 600 में। देखिए कॉस्ट का कितना ये हो गया। तो आदमी यहाँ क्या कर लेता है, कंप्रोमाइज कर लेता है कि चलो हम लोग ब्लू से ही काम चला लेते हैं यार, ठीक है ना। तो आदमी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी खोजता है, कोई नहीं कि वही प्रोडक्ट खोजेगा, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में क्या आ रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में क्या आपको हुआ, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, क्वालिटी सेम आप दिए, कॉस्ट कम हो गया, ठीक है ना। सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखते हुए, ठीक है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखते हुए आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहिए जो कम कीमत का हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट वही है, देखने में यूज करने में सब लगभग वही चीज़ है, लेकिन जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो कॉस्टली है। उसको देखते हुए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा उसका बाई प्रोडक्ट तो अलग चीज़ है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट भी आप निकाल दीजिए। जैसे कैसे हम बात करें, जैसे ज्वेलरी, ठीक है ना। ज्वेलरी जो है आप 22 कैरेट की आप लेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। मान लीजिए कि अभी सोना जो है 60,000 चल रहा है पर 10 ग्राम, लेकिन यही ज्वेलरी यदि आप
14 कैरेट का भी आजकल मार्केट में आ रहा है, ठीक है ना। 14 कैरेट, इसमें दूसरे मेटल्स मिला दिए, तो ये 14 कैरेट वाला अब इसका देखिए कितना सस्ता हो जाएगा, ये 30,000 के आसपास आ जाएगा मान लीजिए। तो पब्लिक को क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। देखने में दोनों सेम लगेगा, ठीक है ना, कीमत बहुत कम हो गया, और करना क्या, पहनना ही तो है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन डेवलप, ठीक है ना। इसमें कॉस्ट कंसस, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो है कंटिन्यूअस चेंज इन टेक्नोलॉजी जो हो रहा है, ठीक है ना। आप नहीं करेंगे तो आपकी जो कंपटीटर कंपनी है वो डेवलप कर लेगी, ठीक है ना, कोई खाली थोड़ी बैठा है, ठीक है ना। तो आपको सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है ना, कि कस्टमर डिमांड किधर है, कस्टमर का जो है इंक्लाइनेशन किधर है, ठीक है ना, कस्टमर किधर लीन कर रहा है, ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज दैट यू कांट लीड इन द मार्केट, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही जो है अपन देखें तो पोर्टर्स मॉडल के ऊपर जाएं। अब ये पांचों चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश की, पांचों इसका। तो ये क्या हुआ, रेगुलरी कंपटीशन, कंपटीटर्स जो आपके हैं उनके ऊपर आई वॉच, गिद्ध दृष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमने आपको पोटेंशियल न्यू इंट्रेंट बता दिए, ठीक है ना, क्या होता है, बार्गेनिंग ऑफ द सप्लायर बता दिए, बार्गेनिंग ऑफ बायर बता दिए, थ्रेड्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बता दिए। तो ये आपके पांचों मॉडल हो गए, ठीक है ना। दैट मीन्स कि व्हाट इज पोर्टर्स 5 मॉडल, यदि आपसे कोई पूछता है तो व्हाट यू कैन से कि पोर्टर्स मॉडल जो है, यहाँ हम लिख सकते हैं पोर्टर्स मॉडल बेसिकली पोर्टर्स मॉडल, ठीक है ना, पोर्टर्स मॉडल प्रोवाइड, मैं लिख देता हूँ 2 लाइन, प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड वे to analyze the industry environment, and then prepare a competitive strategy aligned with business strategy ठीक है ना, to suit the environment, ठीक है। तो ये आपका पोर्टर्स मॉडल का मेन थीम है। क्या थीम है कि आपको ये पोर्टर्स मॉडल जो है प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड वे मॉडल, ठीक है ना, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है, कंपटीटर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, और जो है आपको सप्लायर खोजना है, बायर भी जो है निगोशिएट करेगा तो उसको कुछ डिस्काउंट दे दें, कुछ एडिशनल बेनिफिट दे दें, ठीक है ना। तो ये आपको जो है, जो हम बता रहे थे शॉर्ट एनालिसिस जो हमने पढ़ाया था, ठीक है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये बेसिकली कंपनी की इंटरनल मामला है, अब देखेंगे तो। और एक्सटर्नल भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, बट इंटरनल के ऊपर सबसे ज़्यादा है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। लेकिन पोर्टर जो है मॉडल बिल्कुल जो है ना आपका एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है ना। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट which can be used appropriately and this is the पोर्टर्स 5 फोर्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ठीक है ना। तो आई होप कि थोड़ी बहुत नहीं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पोर्टर 5 फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आज यहीं तक, और फिर हम लोग थोड़ा सा
कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कोर कॉम्पिटेंसी, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारे वीडियो कवर करना है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा हम थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि चलते फिरते बस में बैठे हुए या रात में सोते वक्त या कभी भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप तो देखिए ही देखिए, कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। और यदि आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, तो आपके लिए तो ये अमृत है। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप ए स्माइल।